महादेव आप सभी लोगों को। मैं अभी जहाँ पर खड़ी हूँ ये है मान मंदिर घाट और यहीं पे है मान वैद्य धर्मशाला, यानी कि एक म्यूजियम। यहाँ दोस्तों यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पर आपने बनारस की पूरी आप धरोहर को एक साथ एक जगह पर देख पाएंगे। आइए दिखाते हैं ये मान वेधशाला कैसी है। ऐसी अनुभूति संग्रहालय मान वेधशाला, ये है एंट्री गेट। ये आप देख सकते हैं घाट से होकर के आपको आना होगा और यहाँ पे कॉस्ट वगैरह भी लिखे गए हैं। गंगा केवल नदी नहीं है, आस्था की संस्कृतियों की सरिता है। गंगा किस्सों कहानियों कथाओं की तरह इतिहास की इतनी अंतहीन प्रणाली है। गंगा भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली मां है। गंगा जीवनदायिनी मां का, गंगा मैया का जन्म कब कहां कैसे हुआ जानते हैं ना? आइए बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे सुनाएंगे गंगा अवतरण के पौराणिक कथा की कहानी। उसी सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने सब सुने, यह यज्ञ पूरी तरह से जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 60,001 पुत्रों और उनकी अक्षात सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वरलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुर्गा। उन्हें लगा कि अगर सगर का प्रभाव बढ़ता रहा तो उनका इंद्रासन भी मिल सकता था। डरकर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। ऋषि कपिल के पास घोड़े को बंधाते सगर पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। उधर सगर चिंतित थे, न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने ढूंढी तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होती है आवश्यकता। राजा बलि और गंगाधारण
पवित्र किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। क्षमा क्षमा ऋषिवरे, गंगा है अभी अबोध, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक को इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना आज ना भी। जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी। गुजर गए और 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को बांधकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए। भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है। भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साध लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिधान अनंत है। गंगा के 2,500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है और अक्सर पार बदलने वाली गंगा ने आज
जैसे ही एंटर करेंगे आपको ये विशाल सेल्फी पॉइंट मिलेगा बनारस का हमारे। उसके बाद यहाँ पर 3D गैलरी दिखने वाली है, यानी पूरा बनारस को आप इस गैलरी के अंदर झांक पाएंगे। पर एक चीज़, एक पॉइंट को यहाँ पर दर्शाया गया है, यदि कोई चीज़ छूटने वाली आपकी निगाह से नहीं है। यहाँ के जो प्राचीन धरोहर हैं, जो कि हमारे महान ज्ञाता पैदा हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास, उन सभी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है। आप टच करके, डिजिटल तरीके से छू करके, आप महसूस कर करके हर चीज़ को जानकारी ले सकते। जो जानकारी कभी किताबों में भी नहीं मिलेगी आपको, वो पूरी जानकारी यहाँ पे डिजिटल तरीके से आप ले पाएंगे। देख सकते हैं बनारस को पूरा ही यहाँ पर उतार दिया गया है। हर एक चीज़ के बारे में बहुत बारीकी से यहाँ पर बताया जा रहा है गाइस। एक नज़र में काशी बनाया गया है। इस गैलरी का उद्देश्य बनाने का कि जो भी टूरिस्ट आते हैं मिनिमम रूप से मतलब पूरे वाराणसी को घूम नहीं पाते हैं, तो ये इस वीडियो में छोटे छोटे क्लिप बनाए गए। हर सारनाथ का क्लिप, पंचकोश यात्रा और आपका जो है मनगंगा घाट, अस्सी घाट और रामनगर घाट, सभी जगहों को थोड़ा थोड़ा क्लिप बना के दिखाया गया है। पूरी आप मैनवे दर्शन कर सकते हैं, यही पूरे बनारस घूम सकते हैं एक वीडियो के अंदर ही। बहुत ही अच्छी बात है। विश्वनाथ गली है ये तो, एकदम जस्ट राइट। ओह हाँ, ये बनारस के जो घर होते पुराने वाले। मस्ती बुरा करते रहते हैं लोग। डिजिटल है, वर्चुअल बुक है। इसको आप छू के उनकी जीवनी के बारे में फॉर्म रख के जान सकते हैं। इस तरह से वीडियो क्लिप वाह, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ये भारतीय इसको यहाँ से आप बैक कर सकते हैं, जैसे बुक को होम पेज करते हैं। ये आपका होम स्क्रीन आ गया। बनारस जो है संगीत के घरानों के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे संगीत का एक सेटअप बनाया गया है। सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, उनको आप यहाँ से कवरिंग कर रहे हैं। बच्चे आएंगे, टूरिस्ट आएंगे तो इसको देख के समझेंगे कि क्या होता है। और यहाँ पे ये आप डिस्प्ले भी किया गया है। हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सिद्धेश्वरी देवी, सभी संगीतकारों के और महान कलाकारों के यहाँ पे पोस्टर लगा के उनके खानदान का प्रदर्शन किया है। कलाकारी के लिए भी जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लकड़ियों से कारीगरी की गई स्टोन कलाकारी है। आप इसको भी समझ सकते हैं। ये स्मॉल बिग हाथी है, इसके स्टमक में एक स्मॉल हाथी भी बनाया गया, छोटा बच्चा को ध्यान से आप देख सकते हैं। स्पीच में है, ताकि विदेशी भी टूरिस्ट आते हैं तो इसको समझ सके कि कैसे ये वीडियो चलता है। हाँ, ये टच करके आप जानकारी ले सकते हैं स्टोन के बारे में। तो ये स्टोन के बारे में बताएगा आपको। ये है By the modern period, sculpture in Banaras reached its zenith. मीनाकारी आपको दिखाया गया मैडम। मीनाकारी का भी इसमें रिलेटेड वीडियो है। और ये अष्टधातु से बना हुआ माँ गंगा की मूर्ति है। ये अध्यात्म के रूप में दिखाया गया है। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत महत्व दिया जाता है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले अग्नि जला के, तो इसमें एक साउंड द्वारा विजुअल साउंड देकर इसको दर्शाया गया है। इसमें अग्नि का मंत्र उच्चारण किया जाता है। विजिटर यहाँ बैठ के आराम से सुनते हैं उनको अग्नि के बारे में। इसमें पहचान सके, विजिटर आए तो जाने कि अश्वगंधा कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है। उनको लगे कि हाँ ऐसा अश्वगंधा होता है, विंदम पिपली ऐसा होता है। ये जानकारी उनको पहचान के लिए हाँ, बड़ेहरा रक्तचाप, ये हृदय के लिए सब दवाइयाँ हैं। जानवरों के मुख के आकार के थे उनके, जैसा जानवर के मुख होते हैं ना, उसी तरह से ये टूल्स बनाए गए थे उनके औजार। अच्छा, जानवर के मुख के हिसाब से ये औजार बनाए गए थे जी। ये बड़ी बढ़िया बात है आपने तो। इनमें से जाना जाता है बनारस। यहाँ के फेमस पहलवान भी रहे हैं सभी लोग।
ये लास्ट में हम लोग का मुक्ति धाम, जैसा कि बनारस मोक्ष के लिए भी जाना जाता है, तो एक सेटअप मोक्ष के लिए वीडियो बना के दिखाया गया कि जन्म कैसे होता है और मृत्यु कैसे होती है। हाँ हाँ, फिर से करिए एक बार, आप भी करिए। आप भिक्षु तरीके से आप दीप दान भी कर सकते हैं। ये हमारा आंगन का गैलरी है महल का जी, और ये जिन्होंने इस प्रेरणा को दिया है उनके बारे में डिस्प्ले किया गया, हमारे दिखाया गया। हाँ। तो ये भी पता चले कि रामलीला क्या होता है, रामनगर की रामलीला क्या होती है। बिल्कुल, उसकी वीरता पे आयुष्मान को घमंड, आंसू अगर न आए तो कुछ। आपकी जानकारी बता दूं कि हमारे बनारस में भी जंतर मंतर है। ये कुल 5 जगह जंतर मंतर है। एक जंतर मंतर तो मैंने आपको बताया जयपुर में भी है। बनारस जंतर मंतर कहाँ है? ये आपका मान मंदिर वैद्यशाला के अंदर है। ये आप देख सकते हैं, यह समय सूची की पूरी जानकारी पहले के समय पे हुआ करती थी, ये पूरा बनाया गया है उसी जानकारी को अवगत कराने के लिए। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा संग्रहालय में आप आएंगे तो बनारस को बहुत नज़दीक से आप पूरा एक देख पाएंगे।